हमारे भारत देश की आज़ादी को अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुआ है, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 200 वर्षों तक राज किया है। अभी देश की वर्तमान स्थिति को देखकर इतिहास के साथ तुलना किया जाए तो हमें इतिहास पर यकीन करना उतना आसान नहीं होगा। जब कभी हम अंग्रेज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति घृणा जागृत हो जाती है, हमारा खून ऑटोमेटिक खौलने लगता है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश में अत्याचार किया है, भारत देश का शोषण किया है, भारत देश को गुलाम बनाया है। लेकिन आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आपकी सोच डगमगाने लगेगा, आपका सोच बदलने लगेगा। आखिर वो वजह क्या है, वो कारण क्या है जिसके चलते अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश पर इतने लंबे वर्षों तक राज किया था। चलिए आज हम इतिहास के पन्नों को खोल कर देखते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, जीवन का मोल और भूखे पेट इंसान का बोल कैसा था। बने रहिए दोस्तों वीडियो में अंत तक और जानिए कि अंग्रेजी हुकूमत से भारतीय जनता अंग्रेज़ों के ज़माने में उतना खुश क्यों थी। अतीत में भारत देश भारत नहीं था साथियों, बल्कि कई टुकड़ों में बटा हुआ विभिन्न राजाओं के अधीन आने वाले छोटे छोटे राज्यों का हिस्सा था। पुराने ज़माने में राजाओं द्वारा यहाँ की जनताओं पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, उनका सीधे तौर पर शोषण किया जाता था। जनता से राजा द्वारा कर के नाम पर लूट मचाया जाता था। यदि कोई कर नहीं भरता था तो उनका सर कलम कर दिया जाता था या फिर बिना कपड़े के उसे सरेआम नंगा घुमा दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था या फिर उसको जिंदा भी जला दिया जाता था सिर्फ कर नहीं देने पर। जब भी किसी राजा का मन होता था वो जब चाहे किसी भी गांव में जाता और वहां जो है किसी भी महिला को उठा करके ले जाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यहाँ तक कि किसी भी घर में जबरन घुस करके शारीरिक संबंध बनाने का काम उस जमाने में राजाओं द्वारा किया गया था। उस जमाने में राजाओं द्वारा देश के जनताओं के साथ तरह तरह के अत्याचार किया जाता था। किसी के भी घर को आग लगा देना, घर घुसकर जबरन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना, बिना मजदूरी दिए लोगों से जबरन काम करवाना उस जमाने में आम बात था। इतना ही नहीं बल्कि समाज में छुआछूत का भी विशेष प्रचलन था। अछूत कहे जाने वाले निम्न वर्गों के लोगों को सिर उठाकर बात करने तक का मना होता था और उच्च जाति कहे जाने वाले सवर्ण लोगों के साथ दलित कहे जाने वाले लोगों को नज़र मिलाकर बात करने तक की मनाही होता था। यहाँ तक कि सवर्ण जिस दिशा में चल करके गए हैं तो उनके पैर के निशान को छूना भी मना होता था। यदि दलित लोग ऐसा करते तो उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते, उनको बहिष्कृत करके गांव से निकाल दिया जाता था, जबरन उसको समाज से अलग कर दिया जाता था, अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, छुआछूत की उस जमाना में इतना व्याप्त स्थिति था कि जिस तालाब पर सवर्ण जाति के लोग नहाते पानी पीते जिस कुएं से, तो उसके आसपास अगल बगल जाने पर भी दलित लोगों को मारा पीटा जाता था। पीने तक के पानी के लिए मनाही होता था, उतना छुआछूत था उस जमाने में। जब इतना अत्याचार देश के राजाओं द्वारा ही किया जा रहा था देश की जनताओं के साथ और धर्म के ठेकेदारों द्वारा लोगों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जाता था, तब की स्थिति में यदि अंग्रेज़ों द्वारा भारत को गुलाम बना लिया गया हो तो क्या फर्क पड़ने वाला था। दोस्तों अत्याचार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। यदि आप सोचते हैं कि जब भारत देश में अंग्रेज़ लोग आए, यहाँ की जनता, यहाँ की राजा और यहाँ के पूरे देश को गुलाम बना लिए भारत देश को, तब से अत्याचार होना शुरू हुआ है, तो आप गलत सोचते हैं, बिल्कुल गलत सोचते हैं। जब अंग्रेज़ लोग आए उससे पहले अंग्रेज़ से ज़्यादा कई गुना अत्याचार देश के लोग देश के आदमी के ऊपर कर रहे थे। राजा जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था, साहूकार गरीब के साथ अत्याचार कर रहा था। इतना अत्याचार हो रहा था, आदमी आदमी के साथ अत्याचार कर रहा था। तो जब अंग्रेज़ों ने भारत में कदम बढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने राजाओं को गुलाम बनाना शुरू किया, राजाओं के ऊपर अत्याचार करने लगे, क्योंकि जब राजा गुलाम होगा तो जनता भी ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएगा। और जब अंग्रेज़ लोग हमारे देश के देसी राजाओं के साथ अत्याचार करने लगे, उनके राज को जबरन लूट करके छीन करके उनको गुलाम बना करके रखने लगे और यहाँ तक कि देसी राजाओं के ऊपर कोड़े भी बरसाएं, तो उस परिदृश्य को देख करके उस समय भारत की जनता अपने आप को बहुत खुशी का अनुभव करने लगे। क्योंकि साथियों
उस समय भारत की जनता अपने ही देश के देसी राजाओं के अत्याचार से पीड़ित थी, भय व्याकुल थी। तो यही वजह है कि जब अंग्रेज लोग हमारे देश के राजाओं को गुलाम बनाने लगे तो उस समय वहाँ की जनता अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के आने से भारत देश के सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारे सुधार कार्य किए गए, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसमें यदि किसी पत्नी का पति मर जाता था तो पति की चिता के साथ जीवित पत्नी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो इसको अंग्रेज अफसरों ने अमानवीय करार दिया और उस सती प्रथा को बंद करवाया सन 1829 में, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। और साथ ही साथ भारत देश में नर बलि प्रथा का भी प्रचलन था, जिसको भी बंद करवाया। जैसे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत में नर बलि प्रथा का जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था, तो उसको भी अंग्रेज़ों ने बंद करवाया, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अच्छा कार्य है। हालांकि अंग्रेज़ों का मकसद भारत देश में जो है सुख शांति फैलाना नहीं था, भारत देश का शोषण करना था, भारत को गुलाम बनाना था, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे कार्य किए हैं अंग्रेज़ों ने जिसको भूलना असंभव है। जब भारत में अंग्रेज लोग नहीं आए थे तो उससे पहले देश में राजाओं का राज होता था, और राजा लोग अपनी सेना में दलित कहे जाने वाले छोटे जाति के लोगों को सैनिक तक भी नहीं बनाते थे, उनको सिर्फ मजदूर, दास दासिया और सेवक के रूप में ही रखते थे। लेकिन जब से देश में अंग्रेजी हुकूमत आई तब से छोटे जाति कहे जाने वाले लोगों को भी अंग्रेजी सेना में सैनिक पद पर नियुक्त किया गया, जिससे छोटे जाति के जितने भी लोग थे वो अंग्रेजी हुकूमत को अच्छा मानने लगे। और यही कारण है, देश में यही कारण है कि लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेज लोग बिना रोके टोके देश पर राज किए, क्योंकि 100 साल तक जनता ये तय नहीं कर पा रही थी कि देसी राजाओं का हुकूमत अच्छा है कि ये अंग्रेजी हुकूमत अच्छा है। लेकिन दोस्तों होता वही है जो होना रहता है, आखिर जिसका डर था वही हुआ। लगभग 100 वर्ष तक अंग्रेजी हुकूमत देश में बहुत अच्छे से चला, जिस हुकूमत को देश की जनता भी पसंद करती थी। उसके बाद अंग्रेज़ों को भी अहंकार हो गया और अंग्रेज़ लोग भी देश की जनताओं के साथ राजा से कई गुना ज़्यादा अत्याचार करने लगे। उसके बाद पूरे देश में एक साथ, पूरे राजाओं में एक साथ, पूरे देश की जनताओं में एक साथ जो है राष्ट्रीय भावना का जागरण हुआ, और फिर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष होना शुरू हुआ। दोस्तों हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखना है। यदि हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव और छुआछूत नहीं हुआ होता तो हमारे भारत देश को अंग्रेज लोग कभी भी गुलाम नहीं बना पाते, और यदि गुलाम बना भी लेते तो इतने लंबे अरसे तक, 200 वर्षों तक यहाँ हमारे देश में टिक नहीं पाते। तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा।